अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग दोहा छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने चौपाई छंद के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दोहा क्या होता है। तो दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा जो होता है वो मात्रिक छंद होता है और मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आ गया? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या एक चरण हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 चरण हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 चरण हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 चरण हो गया। तो दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। वैसे जो छंद होता है सभी छंदों में लगभग 4 चरण ही होते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? याद रखना, 13 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। आगे समझो। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? विषम चरण कहा जाता है। तथा दूसरे और चौथे चरण को, यानी कि दूसरे और चौथे चरण को क्या कहा जाता है? सम चरण कहा जाता है। ध्यान दो, पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। समझ में आ गया? और दूसरे और चौथे को सम चरण कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान दो फिर से, पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? सम चरण। दूसरे और चौथे को क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। यति चरण के अंत में होती है। चरण के अंत में क्या होता है? यति। यति का मतलब होता है ठहराव। जहाँ पे हम किसी चरण को पढ़ते समय थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उसे यति कहते हैं। तो यति कहाँ होता है? यति जो होता है चरण के अंत में होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे लिखा है पवन तनय संकट हरण। इतना बोलने के बाद थोड़ा सा हम लोग रुक गए, तो जहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो चरण के अंत में क्या होता है? यति होता है। जैसे दूसरा चरण देखो, मंगल मूर्ति रूप। इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा रुक गए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे यति कहते हैं। आगे समझो। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। यहाँ पे दूसरा है और चौथा, इसे सम चरण कहते हैं। सम चरण के अंत में क्या होना चाहिए? लघु मात्रा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है प। प मतलब जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं उसे हम लोग लघु कहते हैं। और यहाँ पे भी प है, इसके ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लघु बोलेंगे। तो याद रखना, सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए? लघु मात्रा होनी चाहिए। सम चरणों में तुक होनी चाहिए। जो सम चरण होते हैं उसमें तुक मिलनी चाहिए। तो जैसे सम चरण कौन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में क्या है? प, और यहाँ पे लास्ट में है प। तुक का मतलब क्या होता है? अंतिम जो अक्षर होता है उसकी आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन होना चाहिए। तो जो सम चरण है यानी दूसरा और चौथे चरण में क्या होना चाहिए? तुक मिलनी चाहिए। जैसे रूप, तो यहाँ पे प क्या हो रहा है? रिपीट हुआ। और यहाँ पे भूप, तो यहाँ पे भी प आया और यहाँ पे भी प आया। तो क्या हो रहा है? ये तुक मिल रहा है। तो सम चरणों में क्या होना चाहिए? तुक मिलना चाहिए। समझ में आ गया? आगे समझो। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। तो जो विषम चरण होता है उसमें जगड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जगड़ का मतलब होता है लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा, ये नहीं होना चाहिए। जगड़ क्या होता है आने वाले मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है।
खाली इतना समझ के रखो क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मात्राओं की गणना करके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प है, प के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसे हम लोग इसे एक मात्रा की गणना करेंगे। व है, व के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं तो इसे भी एक मात्रा की गणना करेंगे। न है, न के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसे एक मात्रा की गणना करेंगे। अगर आप मात्राओं की गणना करना सीखना चाहते हैं तो पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। आप वो वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। ता है, ता के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो इसे एक मात्रा गिना जाएगा। ना है, ना के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो इसे एक ही गिनेंगे, इसे भी एक। संकट है, संकट मतलब इसके ऊपर यहाँ पे बिंदी है, चंद्र बिंदु नहीं बिंदी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दो मात्रा की गणना। दो को हम लोग एस लिखते हैं, एक को हम लोग आई लिखते हैं। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। अब दूसरे चरण में देखते हैं। मंगल लिखा है तो यहाँ पे बिंदी है तो इसे हम दो मात्रा की गणना, फिर एक। बड़ा ऊ है, यहाँ पे देख रहे हो मूर्ति, तो बड़ा ऊ है तो यहाँ पे दो मात्रा की गणना, इसे एक मात्रा की गणना, एक मात्रा की गणना। रू है यानी बड़ा ऊ है तो दो मात्रा और एक मात्रा। इस प्रकार कितनी मात्राएं हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है राम, रा के ऊपर आ की मात्रा है तो इसे दो मात्रा की गणना करेंगे। माँ है, माँ के ले है तो एक। लखन, लखन के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक एक मात्रा की गणना करेंगे। सीता है तो यहाँ पे देख रहे हो बड़ी ई की मात्रा है तो इसे दो। ता है, ता के ऊपर आ की मात्रा है तो दो। स है, कोई मात्रा नहीं है, एक। ही मतलब छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा की गणना। ता के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक मात्रा की गणना। तो कितनी मात्राएं हो गई? गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। और यहाँ पे हृदय, री जो होता है उसे हम लोग एक मात्रा में गिनते हैं तो यहाँ पे एक। द के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक, या के ऊपर एक। बस ब स कोई मात्रा नहीं तो एक एक मात्रा गिनेंगे। हु, छोटा ऊ की मात्रा है तो एक गिनेंगे। सु र, सु मतलब छोटा ऊ का मात्रा एक और इसको भी एक गिनेंगे। भू, बड़ा ऊ है ना तो इसको हम लोग दो मात्रा गिनेंगे, पा के लिए तो एक मात्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे देख रहे हो पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। समझ में आ गया? दोहा में। और दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो होती हैं कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।